वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस विद सुशांत। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक, तो हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि हम जो बड़े लोगों के, अपने से जो बड़े होते हैं, माता पिता हो गए या अपने रिलेटिव्स हो गए, उनमें जो बड़े होते हैं हम उनके पैर छूते हैं, तो वो कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, देखिए, जब आप किसी के पैर छूते हैं तो आपको झुकना होता है। ठीक है, पैर छूने के लिए आपको झुकना होगा। तो झुकना एक प्रतीक है, क्या है, एक सिंबल है जो ये कहता है कि जो भी ऐसा है जिसके सामने आपका अहंकार झुक जाए, आपका मैंपना झुक जाए, ठीक है, उसके हमें चरण स्पर्श करने हैं। ठीक है, कहते हैं जो चरण स्पर्श करते हैं अपने माता पिता के या बड़ों के, उनकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। अगर हम वैसे देखें, क्या मतलब ये साइंटिफिकली होगा क्या, मतलब साइंस इसको मेज़र कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट यहाँ कहने का भाव ये है कि जब आप अपने बड़ों के प्रति सम्मान से भरते हैं, ठीक, अपने अहंकार को आप जानते हैं कैसे झुकाना है, ठीक, तो आप में एक सहजता आ जाती है, एक करुणा का भाव आ जाता है। ठीक है, वो आपको ये बल देता है और आपको ये समझ देता है कि आप अपने बिहेवियर और अपने अहंकार को झुका के रखें ताकि आप प्रत्येक कार्य में सरलतापूर्वक उसको निभा पाए। अब सरल कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप उसमें शक्ति नहीं लगाएंगे या आप उसमें संघर्ष नहीं करेंगे, ये नहीं है, पर भीतर से आप सरल रहेंगे, अंदर से आप सरल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे और फिर उस कार्य का आप संपादन करेंगे, उस कार्य को आप पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों के पैर छूना ये एक सामने से दिखता है, बट इसका भाव ये है कि आपका अहंकार झुके। ठीक है, आप जैसे जैसे हम जब पहले गुरु होते थे तो हम गुरु के चरण स्पर्श करते थे। ठीक है, प्रथम माता पिता, जो प्रथम गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही हमें ज्ञान देते हैं संसार का। ठीक, फिर उसके बाद हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, फिर हमारे उसके बाद शिक्षक गुरु होते हैं। तो उनके चरण छूने का मतलब ये है कि गुरु की आज्ञा का पालन मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरा अहंकार मुझे क्या कह रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट अगर गुरु ने कोई आज्ञा दे दी तो मैं अपने अहंकार को बीच में नहीं लाऊंगा और मैं उस कार्य को पूरी तरीके से निभाऊंगा या उस कार्य को पूरी तरीके से करूंगा। बेसिकली अपना अहंकार मैं गुरु को समर्पित कर दूंगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनको कहा कि आपको 14 वर्ष का वनवास जाना है, उन्हें सहर्ष स्वीकार कर दिया क्योंकि पिता की आज्ञा थी। ठीक, उन्होंने अपना अहंकार नहीं सामने रखा, उन्होंने कहा पिता आज्ञा है तो सर्वोपरि है, जैसी उनकी आज्ञा, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। ठीक, ये एक छोटा सा उदाहरण। तो बस बात इतनी थी कि चरण छूना सिर्फ सामने दिखता है, एक सिंबल है, बाकी उसका भाव यही है कि आप जिसके चरण छुए उसके सामने आपका अहंकार झुका रहे, आप सहज, सरल और कोमल बने। ठीक है, भीतर से, बाहर से जीवन संघर्षमय है, बल और शक्ति वो सब चाहिए। जब आप भीतर से तटस्थ, सरल हो जाते हैं तो बाहर के संघर्षों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि पैर छूने के पीछे ये भाव है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपके इस पे क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है? तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।